नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, दिल्ली और महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसको आप लोगों ने थोड़ा बहुत देखा भी होगा। जिनकी नजर रहती है थोड़ी राजनीतिक हलचल पे, तो उनको आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, देखा भी होगा। लेकिन आज मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। उसके बाद से महाराष्ट्र में बिल्कुल हलचल पैदा हो गई और सबसे ज्यादा बेचैनी ठाकरे परिवार में अभी इस वक्त है। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें शरद पवार जी मुकुट पहना रहे हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में। और न सिर्फ मुकुट पहना रहे हैं बल्कि तारीफ कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे को शहरी विकास का बहुत जबरदस्त अनुभव है और उन्होंने महाराष्ट्र को विकास के नए आयाम पर ले जाने में अपनी बड़ी भूमिका अदा की है। उसके बाद से एकनाथ शिंदे साहब ने कहा कि शरद पवार जी के ससुर स्पिन बॉलर थे, स्पिन गेंदबाज थे। मुझे डर लग रहा है कि पवार साहब जो मेरी तारीफ कर रहे हैं तो ये मेरे खिलाफ कोई गुगली तो नहीं है। डर जिनसे लग रहा था, डर की जो शंका एकनाथ शिंदे साहब ने जताई थी, वो शंका सिर्फ ये थी कि साहब इससे कहीं नरेंद्र मोदी ना नाराज हो जाए। और अभी भारतीय जनता पार्टी को उस प्रकार से मेरी आवश्यकता नहीं है। तो ये जो 5 साल अगर मैं सत्ता से बाहर रहा तो मेरी पार्टी को फौरन तोड़ दिया जाएगा। मेरी उपयोगिता तभी तक है जब तक मैं सत्ता में शामिल हूं, सत्ता मेरे पास है, मैं कोई मंत्री हूं या उप मुख्यमंत्री हूं, तभी मेरे कार्यकर्ता और एमएलए हमारे साथ हैं। जिस दिन हमारी सत्ता गई, हमारे एमएलए हमारा साथ छोड़ सकते हैं, वो वापस बीजेपी में जा सकते हैं या वापस शिवसेना उद्धव में भी जा सकते हैं। इसीलिए एकनाथ शिंदे को डर सताने लगा कि ये पवार साहब ने क्या किया, मेरे ऊपर मुकुट तो पहना दिया। हालांकि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को पजामे में रखने के लिए ये सब शरद पवार और एकनाथ शिंदे के बीच में ये एक बातचीत चल रही होगी कि कैसे हम एक देवेंद्र फडणवीस को पजामे में रखें। देवेंद्र फडणवीस से खबर आ रही थी कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में बहुत अच्छी नहीं बन रही है और उधर उद्धव ठाकरे चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में फासला थोड़ा बढ़ जाए ताकि उस फासले में हम अपनी जगह बना सकें और ये कह सकें कि साहब इनको छोड़िए, मैं आपके साथ आ रहा हूं, हमारे पास तो 20 एमएलए हैं ही, मैं आपको समर्थन दे रहा हूं। लेकिन इस फासले को वो दूर कर नहीं सके, उल्टा हो गया। 2 तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है उसके बाद की। एक तस्वीर है 20 फरवरी की, जब दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था दिल्ली के नवनियुक्त मुख्यमंत्री का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। उसमें उन्होंने एनडीए के अपने सभी घटक दलों को निमंत्रण भेजा था, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबको निमंत्रण गया था। और उसमें सभी एनडीए के घटक दल शामिल हुए। दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो अजित पवार हैं और एकनाथ शिंदे हैं, उधर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी से ललन सिंह, ये सारे लोग उसमें शामिल हुए जो एनडीए के पार्टनर हैं। उस तस्वीर में जब आप देखेंगे कि जब पहुंच रहे हैं, ये देखिए, और एकनाथ शिंदे के पास रुक गए जाकर के मोदी जी, उनसे हालचाल पूछा। उनसे हालचाल पूछने के बाद उनसे बातचीत की। अजित पवार और एकनाथ शिंदे दोनों से उन्होंने एक प्रकार से बातचीत की, दोनों के सामने खड़े हो गए। उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो पवन कल्याण से मिलते हैं और पवन कल्याण चूंकि आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में पार्टनर हैं, तो उनको लग रहा है कि अब यहां पे उनको देखिए किसी हंस बोल करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से हाथ मिलाना नहीं भूला और चंद्रबाबू नायडू से
रुक करके बातचीत कर रहे हैं, अपने अलाय को कन्विंस कर रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ मजबूती से, हमारा जो एनडीए गठबंधन है वो बहुत मजबूती से चल रहा है। ये है नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक अपने अलाय के प्रति। ये जो तस्वीर थी, इस तस्वीर के बाद ये जो अभी कहानी चल रही थी ना कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच फासले को बढ़ाया जा रहा है, उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है और उसमें उद्धव ठाकरे अपना भविष्य तलाशने लगे थे, तो नरेंद्र मोदी ने उन सारी अफवाहों पे विराम लगा दिया और कह दिया कि साहब आपको इसमें अपना भविष्य तलाशने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सिर्फ 2 दिन बाद ऐसा मास्टर स्ट्रोक, 1 दिन बाद महज ऐसा मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे को दिया है कि उद्धव ठाकरे की रात की नींद हराम हो गई है। बेचैन तो वो बहुत पहले से हैं, जब से विधानसभा का रिजल्ट आया है और लोकसभा के रिजल्ट के बाद जो थोड़ी उनकी त्योरियां चढ़ी थी, जिसमें उनको लग रहा था कि अब तो हम किसी को भी आंख दिखा सकते हैं और सौदा कर सकते हैं, सौदेबाजी कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, वो डील खत्म हो गई विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आते आते। लोकसभा में थोड़ा कॉलर ऊंचा हुआ था, लेकिन जैसे ही विधानसभा का रिजल्ट आया उनके कॉलर नीचे हो गए और पिता पुत्र गुलदस्ता लेकर के मुलाकात करने का सिलसिला शुरू कर दिया। किसी न किसी बहाने, कभी बाला साहब ठाकरे की स्टैच्यू बनाने को लेकर के, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, देवेंद्र फडणवीस के करीब जाने की उन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी। उसके पहले आपको याद होगा, मैंने ये वीडियो पहले ही आपको दिखाया था कि किस प्रकार शिरडी में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस प्रकार से कहा कि भाई दोस्त को 2 मौका, दुश्मन को 1 मौका और गद्दार को कोई मौका नहीं देना है। उन्होंने संकेत दे दिया था। लेकिन उस मीटिंग में शरद पवार पर भी बरसे थे होम मिनिस्टर। अब ये राजनीतिक दांवपेच देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर शरद पवार को कहते हैं कि धोखेबाजी का मिसाल है शरद पवार। 78 से उन्होंने जो धोखेबाजी का सिलसिला शुरू किया, ये महाराष्ट्र की फिजा में तैरने लगा और हर कोई अब उन्हीं के इस आचरण को अडॉप्ट करने में निकलना चाहता है आगे। और इशारों इशारों में उन्होंने कहा कि शरद पवार के इस आचरण को अडॉप्ट किया उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे ने। खैर आदित्य ठाकरे की कोई औकात नहीं है, उद्धव ठाकरे ने, उनके पुत्र ने, बाला साहब ठाकरे के पुत्र ने। तो उद्धव ठाकरे ने जो धोखेबाजी का दूसरा मिसाल पेश किया है, और अजित पवार को देख लीजिए, उनके भतीजे, वो भी छुरा घोंपने में पीछे नहीं रहे। जिसको कहते हैं पीठ में खंजर भोंकना, ये मुहावरा है। ये देखिए, जब मैं कहूं कि छुरा भोंक दिया तो इसका मतलब छुरा घोंप दिया नहीं है। ये मुहावरे हैं। 80 घड़े पानी से नहाने का मतलब नहीं है कि गिन करके 80 घड़े पानी से नहाना, खूब नहाना उसका मतलब है। तो छुरा घोंप दिया तो अजित पवार, तो पूरे महाराष्ट्र की राजनीति, और उधर एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे कह रहे हैं गद्दार, सबसे बड़ा गद्दार। तो ये जब जिस दिन पहली तस्वीर आई थी, उद्धव ठाकरे को उसी दिन बेचैनी शुरू हो गई थी, एक प्रकार से दर्द शुरू हो गया था, और ऐसा दर्द जिसका डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते हैं। जब शरद पवार ने मुकुट पहनाया और जब शरद पवार ने तारीफ कर दी एकनाथ शिंदे की, जिसको गद्दार कहते रहे हैं उद्धव ठाकरे और उनका पूरा कुनबा, उनका पूरा परिवार, और उनके साथ साथ जो उनके नचनिए गवैये जो नेता हैं, वो भी जो उनके ही ताल पर थिरकते हैं, ऐसे संजय राउत जैसे नेता उनकी ताल पर थिरकते हैं। वो म्यूजिशियन है। कौन? उद्धव ठाकरे और उनका बेटा। वो म्यूजिक तैयार करते हैं और संजय राउत उस पर डांस करते हैं। तो संजय राउत ने कहा कि शरद भाऊ ने जो जाकर के मुलाकात की है, अब मैं नहीं समझता हूं, उस पर आग बबूला हो रहे थे, अनाप शनाप अपना आपा खो रहे थे, मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया था। किनका? संजय राउत का। किस लिए? क्योंकि चमचागिरी में बहुत आगे निकल जाना है, और इसीलिए संजय राउत से शिवसेना उद्धव गुट में अभी 20 के 20 एमएलए और जितने 9 एमपी हैं, सबके सब खपा हैं, सबके सब। संजय राउत से समझिए कि दूध और मछली की जैसे की दुश्मनी हो गई है। लेकिन संजय राउत को यह बात समझ में आ नहीं रही है। संजय राउत से शिवसेना उद्धव का एक एक कार्यकर्ता खफा है, क्योंकि वही मैंने आपको बताया कि वो ट्यून तैयार करते हैं और उस पर नृत्य इनका शुरू हो जाता है। तो ये तस्वीर, पहले तो एकनाथ शिंदे और शरद पवार की तस्वीर से ही वो बेचैन थे
कि दूसरी तस्वीर आ गई, दूसरा वीडियो आ गया, उसके बाद तो ऐसी बेचैनी हो रही है साहब कि अब कोई एलोपैथी का, नेचुरोपैथी का, होम्योपैथी का और आयुर्वेद का कोई डॉक्टर अब इस केस को लेने को तैयार नहीं है। सब डॉक्टर का कहना है कि साहब ये जो दर्द है आपकी, ये जो बेचैनी है, ये जो एंजाइटी है, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज कहां है साहब? इसका इलाज है प्रायश्चित में, इसका इलाज है जेल जाने में। जब जेल चले जाएंगे, प्रायश्चित कर लेंगे, तो आपका सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बेचैनी खत्म हो जाएगी, आपकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी, दर्द जो हो रहा है शरीर के तमाम हिस्से में, वो दर्द भी खत्म हो जाएगा।